अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नई ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप क्या यह कहना चाहते हैं कि हम भी उनके इस अकीदे को तस्लीम कर ले? रुस्तम ने पूछा और कहा, मालूम होता है आप उनके अकीदे से मुतासिर है। और नहीं, शामोज ने रुस्तम की बात काटते हुए कहा, मैं उनकी बात से मुतासिर नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहूदी हूँ? इस काम की बेखकनी हमारा मजहबी फर्ज है। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि इतनी ज्यादा शिकस्तें खाकर हौसला न हार बैठना। मैं तुम्हारे हौसला अफजाई के लिए आया हूँ। क्या तुम जानते हो कि मुसलमानों के लश्कर में ईसाइयों की भी कुछ तादाद है? मैंने सुना है, रुस्तम ने कहा, और मैं हैरान हूँ कि ईसाई मुसलमानों के साथ क्यों मिल गए हैं। अरब होने के नाते से शामोज ने कहा, तुम शायद नहीं जानते कि हमने कितने ही ईसाई कबीलों को मुसलमानों के लश्कर में शामिल होने से रोक रखा है। कुछ ईसाई माले गनीमत के लालच में मुसलमानों से जा मिले हैं, लेकिन एक वजह यह भी है कि ईसाई तुम्हारी बादशाही से डरते हैं। मुसलमानों में बादशाही का रिवाज नहीं। उनका अकीदा यह है कि बादशाही अल्लाह की है और जो लोग हाकिम बनाए जाते हैं वो अल्लाह के अहकाम की पैरवी करते और लोगों से पैरवी करवाते हैं। वह लोगों पर जाती फायदे के लिए कोई हुक्म नहीं चला सकते। क्या यह हमारा फर्ज नहीं कि इस अकीदे को तोड़ दे? पुरान ने पूछा। हाँ मलिकाए फारस, शामोज ने कहा, यह आपका फर्ज है और यही फर्ज हमारा है। आप मैदान जंग में अपना फर्ज अदा करें और हम यहूदी जमीन के नीचे यह फर्ज अदा कर रहे हैं। शामोज यहूदी था। यहूदियत और इब्लीसियत में सिवाय नाम के कोई और फर्क नहीं। उसने पुरान और रुस्तम का यह अकीदा अपने पुर असरार इस्तिदलाल से पुख्ता कर दिया कि शहंशाइनियत उनका आबाई हक है और उन्हें अपनी सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ और तोसी के लिए हर तरह की कुर्बानी देना चाहिए, वरना मुसलमान उन पर फतह हासिल करके गुलाम बना लेंगे। सितारों की गर्दिश से निकलो रुस्तम, शामोज ने कहा, और मुसलमानों को अपनी जंगी कुव्वत दिखा दो और उन्हें यह भी बता दो कि उनका मजहब एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो। और जब जालिनूस रुस्तम के सामने आया तो रुस्तम को जैसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसे क्या कहे और क्या न कहे। जालिनूस का सर झुका हुआ था। जालिनूस, कुछ देर बाद रुस्तम ने वह सुकूत तोड़ा जो कमरे में तारी हो गया था। अगर शिकस्त खाकर भागने वाले तुम अकेले होते तो आज इस कमरे से तुम जिंदा निकल न जाते। अफसोस यह है कि तुम पर मुझे जो एतमाद था वो मजरूह हो गया है। तुम्हें अरबों के मुकाबले में भेजकर मैं फतह की खबर के इंतजार में था। क्या तुम बता सकते हो कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है जो हम में नहीं? दहशत, जालिनूस ने कहा, यह एक ऐसी चीज है जो हमारी फौज में है, मुसलमानों में नहीं। यह दहशत हमारे उन अपने सिपाहियों ने फैलाई है जो मुसलमानों से शिकस्त खाकर भाग आते हैं। मैं सकातिया के मैदान जंग से उस वक्त निकला था जब मेरे सिपाही गीदड़ों की तरह भाग निकले थे। मेरा जज्बा और हौसला कायम है। मैंने शिकस्त खाई है, लेकिन मैंने शिकस्तों को कबूल नहीं किया। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक शिकस्त का इंतकाम नहीं ले लूंगा। रुस्तम ने जालिनूस के साथ कोई और बात न की। उसने हुक्म दिया कि उसके जो आला फौजी अफसर यहाँ मौजूद है उन्हें महल के बाहर बुलाया जाए। उसने फौज के छोटे बड़े ओहदेदारों को भी बुलाया। रुस्तम बाहर निकला। रुस्तम की पोजीशन तो कमांडर इन चीफ जैसी थी, लेकिन अमलन फारस का बादशाह वही था। पुरान चूंकि शाही खानदान की औरत थी, इसलिए मलिका उसी को बनना था। उसने तमाम के तमाम उमूर सल्तनत रुस्तम के हवाले कर दिए थे। फौज के जर्नल और उनसे छोटे ओहदों के अफसर रुस्तम की इस हैसियत और इख्तियारात से आगा थे, इसलिए उसे बादशाह समझकर उसकी ताज़ीम करते थे। रुस्तम जब बाहर निकला तो मलिकाए फारस पुरान उसके साथ थी और उनके पीछे जालिनूस था। क्या इसे तुम मलिका कहोगे?
एक फौजी अफसर ने अपने साथ खड़े अफसर के कान में कहा, रुस्तम ने इसे बीवी बना रखा है। कौन नहीं जानता। दूसरे अफसर ने कहा, रुस्तम वो अब रुस्तम नहीं रहा जो मैदान जंग का बादशाह था, अब यह फारस का बादशाह बन गया है। रुस्तम करीब आया तो तमाम फौजी अफसर ताजिम में झुक गए। यह बताने की जरूरत नहीं कि आधा फारस अब मुसलमानों के कब्जे में चला गया है। रुस्तम ने कहा, सिर्फ उन्हीं जर्नलों ने अरब के मुसलमानों से शिकस्त खाई है जो उनके मुकाबले में लड़े नहीं। जाबान, मरवान, नरसी, जालिनुस, क्या ये शिकस्त खाने वाले जर्नल थे? रुस्तम ने खामोश होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब पर नजरें दौड़ाई, फिर बोला, अब मैं खुद किसी जर्नल से नहीं कहूंगा कि वो फौज की कमान ले और अरबों को फारस से निकाले। तुम बताओ, अब कौन जाए? तारीख में रुस्तम के यह अल्फाज तहरीर है। तुम्हारे ख्याल में कौन अजमी अरबों पर गालिब आ सकता है? बहमन जादवे। बहुत से आवाजें उठी। हाँ हाँ, अरबों पर बहमन जादवे ही गालिब आ सकता है। बहमन जादवे का नाम जुल हाजिब था। बहमन एक किताब था जो उसे जारहाना और जुर्रतमंदाना क़ियादत के सिले में मिला था। रुस्तम भी उसकी बहादुरी का कायल था। बहमन वहां मौजूद था। रुस्तम ने उसे आगे बुलाया। मुसलमानों की नफरी 10,000 से कम हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी। रुस्तम ने कहा, तुम उससे 3 गुना 4 गुना नफरी की फौज ले जाओ। वो तुम्हें दरिया के किनारे मिलेंगे। उन्हें फुरात में डूबक और दम लेना तुम्हारा काम है। रुस्तम ने जालिनूस की तरफ देखा और उसे कहा, तुम भी बहमन के साथ जाओगे जालिनूस, और याद रखो, अगर तुम मैदान में पीठ दिखाई तो मेरे सामने न आना। अपनी तलवार अपने पेट में घोंप लेना, वरना मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन काट देगी। जरतश्त की कसम, जालिनूस ने बुलंद आवाज से कहा, अब मदाइन में मेरी फतह की खबर आएगी या मेरी मौत की। एक मुसलमान मुर्रिख अबू हनीफा दैनूरी लिखते हैं कि रुस्तम ने उन तमाम जर्नेलों और दीगर अफसरों को जाने की इजाजत दी और पुरान के साथ महल में चला गया। अफसर वहां से हटे तो टोलियों में बढ़ गए। उनमें बाज रुस्तम के हक में बातें कर रहे थे और बाज रुस्तम के खिलाफ, और पुरान के हक में बोल रहे थे। साफ पता चलता था कि फौज के अफसरों के 2 टोले बन गए हैं। एक टोला रुस्तम के हक में है और दूसरा उसके खिलाफ था। इस तरह कुछ अफसर पुरान के हामी और बाकी उसके खिलाफ थे। अबू उबैद के लश्कर की तादाद 10,000 से कम रह गई थी। बाज मोरक्किन ने 8,000 से जरा ज्यादा लिखी है। कई मुजाहिदीन शहीद हुए और ऐसे जख्मियों की तादाद भी कुछ कम न थी जिनके जख्मों ने उन्हें लड़ने से माजूर कर दिया था। सकातिया की लड़ाई के बाद अबू उबैद अपने लश्कर को दरियाए फुरात के किनारे उसुन नतीफ के मकान पर ले गए थे। लश्कर अगली लड़ाई के लिए आराम और तैयारियां कर रहा था। तबरी और 3-4 और मोरेखों ने लिखा है कि अबू उबैद की बीवी दूमा उनके साथ थी। एक पुरनूर चेहरे वाले आदमी का मैंने आसमान से उतरते देखा। एक रोज दूमा ने अपने एक ख्वाब अबू उबैद को सुनाया। उसके हाथ में शराब तहूर की सुराही थी। मैंने देखा कि आपने और बहुत से अहले सकीफ ने इस सुराही से शराब तहूर पी। इसके फौरन बाद मेरी आंख खुल गई। इशारा साफ है। अबू उबैद ने अपनी बीवी से कहा, मैं और वह अहले सकीफ जिन्होंने शराब तहूर पी है, जामे शहादत नोश करेंगे। अल्लाह ने यह वाज़े इशारा इसलिए दिया है कि मैं अपनी सिपह सालारी के जानशीन मुकर्रर कर दूं। कहीं ऐसा न हो कि शहादत मुझे जानशीन मुकर्रर करने की मोहलत ही न दे। उन्होंने उसी रोज जानशीन मुकर्रर कर दिए कि वह शहीद हो जाए तो फला कमान और परचम संभाले। इसके बाद फुला, और इस तरह उन्होंने मुतअद्दिद सालारों को बताया कि कौन किसके बाद कमान संभालेगा। बहमन जादवे बड़ी शान से फौज लेकर मदाइन से निकला। मदाइन की सारी आबादी बाहर निकल आई थी और बाजू लहरा लहरा कर, नारे लगा लगा कर अपनी फौज को रुखसत कर रही थी। मलिका पुरान और रुस्तम घोड़ों पर सवार शहर के दरवाजे के बाहर खड़े फौज को अलविदा कह रहे थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे। मुसलमान तुमसे ज्यादा बहादुर नहीं, मलिकाए पुरान अपने सामने से गुजरती हुई फौज से बार बार कह रही थी, तुम फाते वापस आओगे।
मौर्रिक लिखते हैं कि मदाइन से फौजें मुख्तलिफ महाजों को जाती ही रहती थी और बारहा गई थी, लेकिन ऐसी शान और शौकत से पहली बार फौज को रुखसत किया गया जिस तरह बहमन जादवे और जालिनूस के दस्तों को रुखसत किया जा रहा था। रुस्तम और पुरान कुछ दूर तक उस फौज के साथ गए और एक टिकरी पर खड़े होकर इन दस्तों को रुखसत किया। उन दस्तों में घुड़सवार ज्यादा थे और उनके साथ हाथी भी थे। ये पहला मौका था कि मुसलमानों के खिलाफ हाथी ले जा रहे थे। किसी भी मौर्रिक ने हाथियों की तादाद नहीं लिखी। कुछ ऐसा इशारा मिलता है कि उनकी तादाद हजारों में नहीं, सैकड़ों में थी। यह तो तकरीबन हर मौर्रिक ने लिखा है कि उनमें एक हाथी सफेद था जो आम हाथी से 1.5 गुना कवि हैकल था। उन हाथियों की शान ही निराली थी। उन पर हौदे कसे हुए थे जिनमें तीर अंदाज और नेजाबाज खड़े थे और हर एक की गर्दन पर एक एक महावत बैठा था। हर हाथी के साथ बड़े बड़े घंटे बंधे हुए लटक रहे थे जो बताते थे तो बहुत ऊंची आवाज देते थे। सैकड़ों हाथियों के घंटों की तादाद 1,500 के लगभग थी। घंटों की आवाजों से कानों पड़ी आवाज नहीं सुनाई देती थी। हर हाथी के दोनों पहलुओं से लोहे की जंजीरें लटक रही थी। इन जंजीरों की वजह से हाथी के पेट पर तलवार का वार नहीं किया जा सकता था। इन हाथियों को जंगी तरबियत दी गई थी और इन्हें खुराक इतनी ज्यादा दी जाती थी कि यह हर वक्त मस्ती की हालत में रहते थे। यह हाथी सिंध के उस वक्त के राजा ने फारसियों को भेजे थे। इसके कुछ अरसे बाद फारस के बादशाह की फरमाइश पर राजा दाहिर ने भी कुछ हाथी भेजे थे। जुलहाजिब जालूनुस ने बहमन जादवे से पूछा, रुस्तम और मलिकाए फारस के गठजोड़ के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल की क्या पूछते हो जालिनूस? बहमन जादवे ने कहा, मैंने फौज में एक बड़ी ही खतरनाक तब्दीली देखी है। कुछ लोग रुस्तम के हामी है और कुछ पुरान के। रुस्तम के हामी पुरान पर और पुरान के हामी रुस्तम पर शिकस्त का इल्जाम लगाते हैं। मैंने यह भी देखा है, जालिनूस ने कहा, मुझे खतरा महसूस हो रहा है कि मदाइन में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। मैं जाती तौर पर पुरान को पसंद करता हूँ। किसरा के खानदान की औरतों की यह वाहिद औरत है जिसने सल्तनत फारस के तहफ़्फ़ुज़ और तोसी की तरफ तवज्जो दी है और शाही खानदान में तख्त व ताज पर जो लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी वो बंद कराई है। मैं भी मदाइन में खाना जंगी के आसार देख रहा हूँ। बहिमन जादवे ने कहा, शाही खानदान में कुछ और ही सियासत चल पड़ी है। पुरान के खिलाफ यह शिकायत है कि वह रुस्तम की ही होके रह गई है। हमें अपना फर्ज अदा करना है, जालिनूस ने कहा, लेकिन हमें मदाइन पर नजर रखनी पड़ेगी। बहमन जादवे ने कहा, मैं पीछे अपने 2 जासूस छोड़ चला हूँ, वह मुझे मदाइन के हालात से आगाह रखेंगे। अबू उबैद कुस्सुन नातीफ के करीब खैमाजन थे। कुस्सुन नातीफ किलाबंद कस्बा था। अबू उबैद अपने लश्कर को इस किले में ले गए। वही उन्हें इत्तिला मिली कि मदाइन से फारसियों की फौज आ रही है। अबू उबैद ने अपने सालारों मुसन्ना बिन हारिसा और सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उन्हें बताया कि आगे जाकर देखभाल करने वाले अपने आदमियों ने बताया है कि मदाइन से फौज आ रही है जिसका रुख इधर ही है। और मेरे रफीको, अबू उबैद ने कहा, इस फौज के साथ हाथी भी है। मैं सिर्फ हाथियों से डरता हूँ। डर यह है कि हमारे आदमियों ने अभी तक हाथी देखे ही नहीं, वो डर जाएंगे। हम अपने आदमियों को बता देंगे कि हाथी की जसामत और शक्ल सूरत से न डरे। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, और उन्हें यह भी बता देंगे कि हाथियों की सूंडें काटने की कोशिश करें। तीर अंदाजों को आगे करेंगे। सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जो हाथी जख्मी होगा वो पीछे को भागेगा और अपनी फौज को रोनता फिरेगा। अल्लाह हमारे साथ है। अबू उबैद ने कहा, सबको बता देना कि हाथी आ रहे हैं और उनसे डरे नहीं। दूसरी बात यह है कि हमें किला बंद होकर नहीं लड़ना चाहिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किला छोटा है और मजबूत भी नहीं। दरवाजे हाथियों की टक्करों से टूट जाएंगे। फारसी अंदर आ गए तो हमारे लिए लड़ने की जगह तंग होगी। और यह भी खतरा है, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, कि इस जगह के लोगों का कुछ भरोसा नहीं। अब हमारे वफादार बने हुए हैं, हो सकता है अपनी फौज को देखकर हमारे दुश्मन हो जाए और बर्छिया तलवारें लेकर हमारी पीठ पर वार करना शुरू कर दे।
लश्कर को फौरन बाहर निकालो। सिपह सालार अबू उबैद ने कहा, और शहर के दरवाजे बंद कर दो। सारे शहर को हुक्म सुना दो कि शहर का कोई आदमी, औरत या बच्चा शहर से बाहर न निकले। शहर में कुछ देर बाद हड़बोंग सी मच गई। मुजाहिदीन का लश्कर भागम भाग तैयारी में मसरूफ हो गया और शहर के लोग अपना कीमती साजो सामान, सोना और अपनी नौजवान बेटियां इधर उधर छुपाने लगे। शाम तक मुजाहिदीन का लश्कर किले से निकल गया और दरियाए फुरात के किनारे कयाम पजीर हुआ। इस मकाम का नाम मरवाहा था और वहां कश्तियों का पुल भी था। बहमन जादवे के मुतालिक तारीखों में लिखा है कि वह मुसलमानों को सिर्फ इसलिए ही दुश्मन नहीं समझता था कि उन्होंने उसके मुल्क पर हमला किया था, बल्कि उसके दिल में पहले ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी हुई थी, जिसे वह मजहब का रंग दिया करता था। जालिनूस उसने रास्ते में अल्फाज कहे थे जो तारीख में महफूज है। मैं यह लड़ाई मलिकाए फारत और रुस्तम के हुक्म से लड़ने नहीं आया। यह मेरी जाती लड़ाई है। मैंने उनके सालार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से जो शिकस्तें खाई है, उनका इंतकाम इन मुसलमानों से लूंगा। इंतकाम तो मैंने भी लेना है, जालिनूस ने कहा। मैं इनके खून से फुरात को लाल कर दूंगा। फिर फारस की यह फौज मुसलमानों के बिलमुकाबिल दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। चूंकि सूरज गुरूब हो रहा था, इसलिए उस रोज लड़ाई नहीं हो सकती थी। अरबों ने हाथी कभी नहीं देखा था। उन्होंने पहली बार हाथी देखे तो दरिया के किनारे खड़े होकर अंधेरा गहरा होने तक देखते रहे। रात को सालारों ने उन्हें बताया कि हाथियों का मुकाबला किस तरह करना है। हस्बे मामूल फारस की फौज की नफरी मुसलमानों की निस्बत 2.5-3 गुना ज्यादा थी। सवार दस्ते भी ज्यादा थे और हाथी एक इजाफी जंगी कुव्वत थे। रात गुजर गई। फजर की नमाज की इमामत अबू उबैद ने की और सूरह अनफाल की यह आयत पढ़कर मुख्तसर सा खुतबा दिया कि आज के दिन जिसने पीर दिखाई, वजूद इसके कि वह किसी मसलहत से पीछे हटा, इस पर अल्लाह का गजब नाजिल होगा और उसका ठिकाना दोजख होगा, जो बहुत बुरा ठिकाना है। फिर उन्होंने कहा कि आज तक बातिल की इस जंगी ताकत को तुमने हर मैदान में शिकस्त दी है। हर मैदान में उनकी तादाद तुमसे ज्यादा और कहीं बहुत ज्यादा रही है। अल्लाह ने तुम्हें हर मैदान में फतेह अता फरमाई, लेकिन अल्लाह अपने करम से उसी को नवाजता है जो उसकी राह में कुर्बानियां देते हैं। अब ऐसा न हो कि हम शिकस्त की सियाही चेहरों पर मल कर मदीना जाएं। तुम्हारी अपनी बीवियां, अपनी बहनें और अपने बच्चे तुम्हारी सूरतें देखना गवारा नहीं करेंगे। इन हाथियों से न डरना। इन चलती फिरती चट्टानों को इन्हीं के लहू में डुबो दो। सुबह की रोशनी जरा सफेद हुई तो दरिया के पार से फारसियों की ललकार सुनाई दे रही थी। अबू उबैद ने उस तरफ के किनारे पर खड़े होकर देखा। बहमन जादविया पुकार रहा था, क्या तुम दरिया पार करके इस तरफ आओगे या हम उधर आए? बहमन जादवे बुलंद आवाज से पूछ रहा था। अबू उबैद ने इस ख्याल से कोई जवाब न दिया कि अपने सालारों से मशवरा करके जवाब देंगे। तुम अरब के बद्दू इस तरफ आने की जरूरत ही नहीं कर सकते। बहमन जादवे ने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि तुम इधर आने से डरते हो। जालिनूस ने ताना दिया, हम आ रहे हैं। अबू उबैद ने कहा और दरिया के किनारे से हट आए। खुदा की कसम, अबू उबैद ने अपने सालारों से कहा, मैं यह ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हम इन आतिश परस्तों से डरते हैं जिन्हें हम हर लड़ाई में शिकस्त दे चुके हैं। कश्तियों का पुल मौजूद है। लश्कर दरिया के पार जाकर लड़ेगा। तारीख उमर फारूक रजूल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फारूक आजम में अबू उबैद की यह अल्फाज तहरीर है। आतिश परस्त मौत पर हमसे ज्यादा दिलेर नहीं है। दरिया हम ही उबूर करेंगे। अबू उबैद मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, खुदा की कसम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम लश्कर को दरिया पार ले जाकर लड़ाओगे। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा इब्ने हारिसा? अबू उबैद ने कहा, उन्होंने हमें ललकारा है, हम दरिया के पार जाकर रहेंगे। क्या तुम देख नहीं रहे कि उनकी तादाद कितनी ज्यादा है? मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, वो हाथी भी लाए हैं, उनकी तैयारी देखो। हमें दरिया के पार नहीं जाना, उन्हें ललकारो कि वो इधर आए। मोरिक तबरी
اور बिलाजरी ने लिखा है कि अबू उबैद बहमन जादवे और जालूनीस की ताना आमेज ललकार पर इस कदर मुश्तइल हो गए थे कि वह मुसन्ना बिन हारिसा की किसी बात और किसी दलील को कबूल ही नहीं कर रहे थे। और यह भी देख अबू उबैद सालार सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमारी तादाद मुश्किल से 9,000 है और उनकी तादाद देखो 25,000 तो होगी। मैदान के ज्यादा हिस्से में तो उन्होंने अपनी फौज को फैला दिया है और हाथियों को उन्होंने कल्ब में रखा है। उन्होंने हमारे 9,000 मुजाहिदीन के लिए जो जगह छोड़ी है काफी नहीं। हमारे सवारों के लिए घोड़े घुमा फिरा कर लड़ने के लिए यह जगह तंग है। पीछे दरिया है, दाएं बाएं की जमीन कटी फटी है, खड़बी है। हमें पार नहीं जाना चाहिए। खुदा की कसम, अबू उबैद ने कहा, यह हमारी बुजदिली होगी कि हम पार न जाए। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने जरा दुरुस्त लहजे में कहा, अपने इरादे से बाज आ जाओ, पछताओगे। तुम बुजदिल हो। अबू उबैद ने ज्यादा दुरुस्त लहजे में कहा, मैं अपनी जुबान से नहीं फिरूंगा। मैंने उन्हें कह दिया है कि हम आ रहे हैं। खुदा की कसम, सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं तुमसे ज्यादा दिलेर हूं। मैंने अपनी राय दे दी है, तुम्हें खतरों से खबरदार कर दिया है। तुम सिपे सालार और हमारे आमिर हो, तुम्हारे इताअत हम पर फर्ज है। फिर तुम मेरा हुक्म मानो। अबू उबैद ने कहा। मोहम्मद हसनैन हैकल ने अपनी किताब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु में मुख्तलिफ मौर्रिकों के हवाले से यह वाक़िया लिखा है। उसने लिखा है कि मुसन्ना बिन हारिसा पर खामोशी तारी हो गई। अबू उबैद को याद न रहा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैद को मदीना में बवक्ते रुखसत नसीहत की थी कि कोई फैसला जल्दबाजी में न करना। तुम्हारे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जा रहे हैं। उनके मशवरे के बगैर कोई फैसला और कोई बड़ी कार्रवाई न करना। सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु की राय को अहमियत देना। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि मदीना से जो लश्कर जा रहा है उसका सिपह सालार मुसन्ना बिन हारिसा को होना चाहिए या सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु को। मुसन्ना बिन हारिसा को इसलिए सिपह सालार होना चाहिए था कि उन्होंने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में फारस की फौज के खिलाफ कई मोरके लड़े थे। इस तरह वह तजुर्बेकार और होशमंद सालार बन गए थे। सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु को इसलिए सिपह सालार होना चाहिए था कि वो सहाबी थे और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में कई जंगें लड़ी थी। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैद को सिपह सालारी का रुतबा सिर्फ इसलिए दिया था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने के बावजूद कोई एक भी आदमी इराक के मुहाज पर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ था। मुसन्ना बिन हारिसा कुमक लेने के लिए मदीना आए हुए थे। उन्होंने लोगों को ऐसा इश्तियाल दिलाया कि अबू उबैद सबसे पहले उठे और कहा कि वह इराक के मुहाज पर जाएंगे। उनके उठने ही की देर थी कि वहां बैठे हुए लोगों ने मुहाज पर जाने के लिए अपने नाम पेश कर दिए और देखते ही देखते 1,000 रजाकार इराक के मुहाज पर जाने के लिए तैयार हो गए। पहले तफसील से बयान हो चुका है कि रजाकारों की तादाद किस तरह 4,000 हुई और जब अबू उबैद मुहाज पर पहुंचे तो रजाकार मुजाहिदीन की तादाद 10,000 थी। यूं मालूम होता था जैसे अबू उबैद ने सबसे पहले अपने आप को पेश करके दरवाजा खोल दिया था। मदीना में ही जब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा था कि अबू उबैद के पीछे 1,000 रजाकार तैयार हो गए तो उन्होंने इसका सेहरा अबू उबैद के सर बांधा और उन्हें मुजाहिदीन के इस लश्कर का सिपह सालार बना दिया था। अबू उबैद सहाबी नहीं थे, फिर भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें उस लश्कर का सिपह सालार और अमीर मुकर्रर कर दिया था, जिसमें सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन भी थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस फैसले पर एतराज हुआ था, जिसके जवाब में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था, खुदा की कसम, मैं किसी मदनी या किसी सहाबी को सिपह सालार नहीं बनाऊंगा। अल्लाह ने तुम्हें सर बुलंदी इसलिए अता फरमाई थी कि तुमने दीन के दुश्मनों के सर कुचलने के लिए हिम्मत और शुजाअत के जौहर दिखाए थे। मगर मैं 3 दिन से देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरों पर बुज़दिली लिखी हुई थी।